चलो हम दुबई में तो आ गए। अभी अगर किसी को दुबई में आना है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, वो मुंबई से या फिर कहाँ से भी आते हो तो क्या क्या होता है। एक तो पहले है बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जस्ट वन थिंग इज़ द परमिशन फ्रॉम GDRFA अप्रूवल। ईजी है एक्चुअली, लेकिन अगर आप जब भी नेट पे सर्च करोगे ना तो हमें भी बहुत ऐसे लगातार है कितना प्रोसीजर कितना स्ट्रिंजेंट होगा, ये होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगी थी, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट। यस, कुछ लोग चार्जेस भी लेते हैं, नेट पे भी आपको बहुत सारे चार्जेस दिखाई देंगे। अगर आपका दुबई में पहचान वाला है तो यहाँ पे टाइपिंग सेंटर में भी आप 50 दिराम, मतलब 52, आई थिंक 52 दिराम इज़ देयर द फीस फॉर दैट गेटिंग द अप्रूवल, GDRFA अप्रूवल। वो भी ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कम भी होंगे, ज़्यादा भी होंगे, फ्री भी होंगे, बट येस यू सर्च फॉर दैट। एंड सेकंड, वो RFA और GDRFA अप्रूवल मिलने के बाद ही आपकी मतलब जर्नी स्टार्ट हो सकती है। सो यस, वी गॉट दैट अप्रूवल एंड देन वी बुक आवर टिकट। सो अभी टिकट के बारे में बताऊँ तो यस, रेट्स आर वेरी हाई इंक्रीज्ड, मतलब बहुत है रेंज। उस दिन मैंने चेक किया था तो मोर देन 50,000 ऑल्सो फॉर द वन वे फेयर। It's too high, but still you can check multiple options, and yes, there are some options are also there. I booked my ticket with 20,000 rupees per person, so this is also possible. In short, there are multiple options. We need to find out that options, and yes, we can make it happen. So टिकट हो गया, GDRFA परमिशन हो गया, देन आपके 2 वैक्सीनेशंस कंप्लीट होने चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। कोविशील्ड इज़ एप्लीकेबल राइट नाउ, कोवैक्सीन नहीं चलता है, स्पुटनिक माइट भी हो सकता है, यस वो भी एप्लीकेबल होगा। तो दो होने चाहिए, एंड सेकंड डोज के बाद 15 डेज कंप्लीट होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन बाय और थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ओके, वैक्सीन हो गया हमारा, देन RT-PCR बिफोर 48 और 72 48 आवर्स, सो वो भी कंप्लीट होना चाहिए आपका। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, उसका ओरिजिनल रिपोर्ट चाहिए विद द QR कोड, वो भी होना चाहिए, एंड हार्ड कॉपी मतलब वो करता है। फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पे गए इतना सारे लेके, ओके एंट्री तो मिल गई, फिर चेक इन लगेज भी यहाँ पे गए तो उन्होंने बोला आपको रैपिड RT-PCR भी करना पड़ेगा। दिस इज़ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब वो पता था लेकिन ठीक है कैसी होगी क्या, आई डोंट नो दैट। सो हम वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे काउंटर थे सारे, वहाँ पे गए, सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह वो एंट्री हो गया। देन दे सेड ओके, पेमेंट है उसके लिए, हाउ मच, 4,500 दे चार्ज एट मुंबई एयरपोर्ट फॉर रैपिड RT-PCR टेस्ट। उसके पहले ही मतलब कुछ घंटों पहले मैंने और ऑलरेडी RT-PCR किया था, उसका चार्ज मैंने सिर्फ 600 रुपीज़ भरा था फॉर दैट ओरिजिनल रिपोर्ट, एंड फिर से एयरपोर्ट पे 4,500 दे के वो रैपिड RT-PCR करना पड़ा। लेकिन यस, दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर यू। सो आपने जो किया है RT-PCR वो, प्लस मुंबई के एयरपोर्ट वाला जो रैपिड है वो भी, वो दोनों रिपोर्ट आपको मैंडेटरी चाहिए इंडिया के एयरपोर्ट से, मतलब वो वहाँ पे बोर्डिंग करने के लिए। देन उसके बाद जब हम दुबई एयरपोर्ट पहुँचे तो दुबई एयरपोर्ट में भी वो 2 रिपोर्ट्स मैंडेटरी वो चेक करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक GDRFA, फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 2 RT-PCR टेस्ट वगैरह वो सब उन्होंने चेक किया। और उसके बाद हम जब भी क्रॉस हो गए तो फिर उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पे भी फिर से RT-PCR किया गया। बट यस, होप थैंकफुली कि लाइक दिस इज़ नॉट चार्जेबल, दे आर डूइंग इट फॉर फ्री। सो फिर से RT-PCR हुआ, फिर पासपोर्ट के ऊपर वो एक छोटा सा स्टैम्प चिपकाते हैं जो स्कैन करके भी आपको आपका रिपोर्ट मतलब पता चलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, एंड वो रिपोर्ट का आपको अगर दुबई का मोबाइल नंबर आप देते हो तो वहाँ पे मैसेज भी आता है कि यू आर पॉजिटिव नेगेटिव, एंड अकॉर्डिंगली द थिंग्स विल बी हैपन। सो दिस इज़ हाउ वी केम टू दुबई। अभी तो लाइक हमारे पास इन्वेस्टर वीज़ा था इसीलिए हम आ गए। टूरिस्ट वीज़ा आई डोंट, फॉर राइट नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो अलाउ करते हैं नहीं करते, शायद वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एवरी डे एवरी टाइम चेंज हो जाते हैं। सो यू जस्ट चेक विद दैट ऑल्सो। बट येस, वन थिंग श्योर फॉर श्योर, लाइक 1 अक्टूबर से दुबई का एक्सपो चल रहा है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट वर्ल्ड एक्सपो इन दुबई हैपनिंग। बहुत सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दुबई इज़ प्रिपेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट, एंड यस वी आर सीइंग लाइक watching this preparations are going on. So yes, the opportunity is bigger, and yes, hopefully Dubai will allow the tourists for that purpose also. So be ready to explore the opportunities. If अगर जैसे आज पता चला आपको कि अगर टूरिस्ट वीज़ा भी अलाउ होता है तो भी आपको बाकी सारे परमिशन तो लगने वाले हैं। सो वैक्सीनेशन के कंप्लीशन डोज अगर हो या फिर बाकी सारी चीज़ें हो, बी रेडी विद दैट, एंड यस यू कैन जस्ट एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि यहाँ पे जाके आपको पूरी वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के लिए मतलब देखने के लिए पता मिलेगी। सो यस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एंड आप कर सकते हो क्योंकि फोकस क्लियर है,
रिजल्ट पता है, कहाँ तक जाना वो भी पता है, तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है जब भी हम चलने के लिए चालू करेंगे। भागना, दौड़ना, चलना है वो तो प्रोसेस ही बता देगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो उठो और सोचो क्या करना है, कैसे करना है एंड जस्ट टेक एक्शन फॉर दैट। सो लेट्स एन्जॉय। और नई बात ये सिर्फ दुबई के बारे में नहीं है, किसी भी कंट्री को ये एप्लीकेबल होता है। उसके लिए सिर्फ क्या है कि जस्ट ढूँढना पड़ेगा प्रोसीजर क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मुझे क्या तैयार करना है एंड एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। सिर्फ आपको वो प्लेस को ढूँढना पड़ेगा और फिर वो सारी चीज़ें अपने आप जगह पे आती है, अपने आप वो सारी चीज़ें हो जाती है एंड यू विल मूव फर्दर। सो चलो फिर टेक एक्शन।